इस व्याख्यान में हम लाइबनिज के चिद्रूवाद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। लाइबनिज के अनुसार द्रव्य क्या है, तो उनके अनुसार द्रव्य वह है जिसमें स्वतंत्र शक्ति हो और शक्ति ही वस्तुतः सत्ता है। जबकि स्पिनोजा और डेकार्ट ने स्वतंत्र का अर्थ स्वतंत्र सत्ता समझा, न कि स्वतंत्र शक्ति। इस लाइबनिज के अनुसार इस चित्ररूप विश्व के प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ अपनी शक्ति है, प्रत्येक पदार्थ की अपनी विशेषता है। अतः प्रत्येक पदार्थ जिसमें अपनी शक्ति और विशेषता हो द्रव्य कहलाने का पात्र है। लाइबनिज का द्रव्य है शक्तिमान विशेष। इस तरह से डेकार्ट ने 3 द्रव्य माने, स्पिनोजा ने 1 और लाइबनिज ने असंख्य द्रव्यों की कल्पना की। वस्तुतः स्पिनोजा का ईश्वर खंड खंड होकर लाइबनिज के द्रव्यों में बिखर पड़ा। लाइबनिज ने अपने द्रव्य का नामकरण किया चिद्रू, अर्थात चिद्रू क्या है, उसके द्रव्य का नाम है। ये नाम उन्होंने ब्रूनो से लिया था। अब लाइबनिज का जो चिद्रू क्या विशेषता है, तो चिद्रू निर्वयव है, अविभाज्य है, तात्विक है और चेतन है। वह शक्तिमान विशेष है, अपनी शक्ति का केंद्र स्वयं है और अनादि है, अनंत है और नित्य है और विश्व में से असंख्य चिद्रू है। तो एक तरह से देखा जाए तो मोटे तौर पर चिद्रू निर्वयव है, मतलब एक तरह से वो नित्य है, उसमें कोई अवयव नहीं है, अवयवलेस है, वो अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं होता, तात्विक है यानी कि वो वास्तविक है और चेतन है, वो उसमें चेतना भी है। लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक चिद्रू समस्त विश्व को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है। चिद्रू चित्त शक्ति केंद्र है और अपनी चित्त शक्ति के कारण समस्त विश्व को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है। यानी कि चिद्रू समस्त विश्व का एक तरह से दर्पण है। समस्त विश्व का अर्थ है समस्त विश्व का अर्थ है समस्त चिद्रू और इसके प्रतिबिंब। इस प्रकार लाइबनिज के अनुसार समस्त विश्व चिन्मय है, यानी कि चैतन्य है। चैतन्य के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। प्रत्येक चिद्रू में समस्त विश्व ज्ञान रूप में समाया हुआ है। अब एक सवाल उठता है यहाँ पर कि यदि विश्व में चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो फिर जड़ तत्व का क्या होगा। तो लाइबनिज इसका उत्तर देते हैं कि जड़ नाम में कोई वस्तु नहीं है। जिसको हम जड़ कहते हैं, जड़ समझते हैं, वे गुप्त या सुप्त चैतन्य है। लाइबनिज ने चैतन्य को 4 भूमि मानी है, एक स्वचेतन, दूसरी चेतन, तीसरी उपचेतन और चौथी है अचेतन। अचेतन का अर्थ चेतना का अभाव नहीं है बल्कि चेतना की कमी है। अचेतन का अर्थ है सोया हुआ चेतन। यहाँ चेतना कैसी रहती है, सुप्त रहती है। उपचेतन में चेतना कैसी रहती है, स्वप्न जैसी रहती है। चेतन में चेतना जागृत रहती है। स्वचेतन में चेतना अपना स्वसंवेदन करती है। तो इस तरह से कितने हुई, 4 भूमियाँ हो गई चैतन्य की। इस प्रकार लाइबनिज के अनुसार विश्व में चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अचेतन और उपचेतन को लाइबनिज ने लघु चेतना कहा है। लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक चिद्रू व्यक्ति विशेष है, वे अपनी चित्त शक्ति का केंद्र है और उसकी अपनी विशेषता है। चित्त शक्ति एक नहीं है जो अनेक चिद्रुओं में अभिव्यक्त होती हो। चित्त शक्ति अविभाज्य है, अतः वह खंड खंड होकर विभिन्न चिद्रुओं में नहीं रह सकती। यहाँ पर यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक चिद्रू की जो चित्त शक्ति है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, अविभाज्य है। कोई एक चित्त शक्ति नहीं है जो सभी चिद्रुओं में आ गई हो। यदि एक ही अविभाज्य चित्त शक्ति की अनंत चिद्रुओं में अभिव्यक्ति मानी जाती या मानी जाए तो ऐसा होने पर लाइबनिज का सिद्धांत कैसा हो जाएगा, स्पिनोजा जैसा हो जाएगा और लाइबनिज को कभी भी स्वीकार्य नहीं। इसलिए लाइबनिज ने प्रत्येक चिद्रू के व्यक्तित्व और उसकी विशेषता को बहुत अधिक महत्व दिया है। प्रत्येक चिद्रू में अपनी स्वतंत्र और अविभाज्य शक्ति है, लेकिन लाइबनिज ये मानता है कि चिद्रुओं में तात्विक भेद या मौलिक स्वरूप भेद नहीं है। फिर भी वे चिद्रुओं की शक्ति को स्वतंत्र और अविभाज्य मानते हुए भी मौलिक स्वरूप की दृष्टि से अर्थात एक सी मानते हैं।
प्रत्येक चिद्रू अपनी स्वतंत्र सत्ता या शक्ति रखते हुए भी अपने मौलिक स्वरूप में अन्य समस्त चिद्रुओं के समान है। चिद्रुओं में संख्या का भेद है, मौलिक स्वरूप का भेद नहीं। प्रत्येक चिद्रू अपनी सत्ता या शक्ति के लिए ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी पर निर्भर नहीं है। चिद्रू में कोई छिद्र या खिड़कियां नहीं जिनमें होकर कोई वस्तु भीतर से बाहर जा सके या बाहर से भीतर आ सके। चिद्रू छिद्र रहित या वो कपाक्षीण है। वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, प्रभावित करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि प्रत्येक चिद्रू अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक चिद्रू में समस्त विश्व बीज रूप में समाया हुआ है, अर्थात ज्ञान रूप में विद्यमान है। तो प्रत्येक चिद्रू क्या है? विंडोलेस है। प्रत्येक चिद्रू समस्त विश्व को प्रतिबिंबित करता है। इस कथन का तात्पर्य यही है कि समस्त विश्व चिद्रू में बीज रूप में विद्यमान है। चिद्रू में समस्त विश्व का इतिहास विद्यमान है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ उसमें अंतर्निहित है। समस्त विश्व को प्रतिबिंबित करने का अर्थ है कि अपनी ही चित्त शक्ति का विकास करना। समस्त विश्व का अर्थ है चित्त शक्ति, क्योंकि चित्त शक्ति के अतिरिक्त विश्व में कुछ है ही नहीं। इस सुप्त शक्ति को जागृत करना ही विश्व को प्रतिबिंबित करना है, और ये अपनी ही सुप्त शक्ति की जागृति है। चिद्रुओं में तारतम्य होता है। चिद्रू मौलिक स्वरूप में अर्थात चित्त शक्ति में समान होते हुए भी इस शक्ति के क्रियान्वित विकास में अभिन्न है। देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है लाइबनिज ने कि चिद्रू मौलिक स्वरूप में अर्थात चित्त शक्ति में समान होते हुए भी इस शक्ति के क्रियान्वित विकास में भिन्न भिन्न है, यानी कि अपनी शक्ति का विकास को अलग अलग स्तर पर करते हैं। समस्त चिद्रू एक ही विश्व को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन विभिन्न रूपों में। इस तरह से विकास के चिद्रुओं के विकास के आधार पर चिद्रुओं की 5 श्रेणी लाइबनिज ने बताई है। हालांकि प्रत्येक चिद्रू की अपनी अलग ही श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक चिद्रू का ज्ञान अपनी विशेषता रखता है, और 2 चिद्रुओं में विश्व का प्रतिबिंब बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। विश्व में न तो अनावश्यकता है और न पुनरावृत्ति है। अतः उतनी ही श्रेणियां हैं जितने चिद्रू, लेकिन फिर भी समान लगभग समान प्रतिबिंबों के आधार पर स्थूल रूप में 5 श्रेणी उन्होंने बताई है। प्रथम श्रेणी में आते हैं अचेतन चिद्रू, ईसत चेतन चिद्रू, जिनको जड़ जगत भी कहा जाता है। इनमें चैतन्य सुप्त या मूर्छित रहता है। यह चैतन्य का क्षीणतम स्तर है, क्योंकि इसमें क्षीणतम संवेदन मात्र होता है। द्वितीय श्रेणी है उपचेतन चिद्रों की। पहली थी अचेतन चिद्रों की, यह है उपचेतन चिद्रों की। इसे वनस्पति जगत कहा जाता है। इसमें चेतना स्वप्न जैसी रहती है। यह क्षीणतर संवेदन का स्तर है। अचेतन चिद्रों और उपचेतन चिद्रों दोनों को लाइबनिज ने एक तरह से सिंपल और नेक्ड मोनड्स कहा है। तृतीय चिद्रों में आते हैं चेतन चिद्रों। कौन से चेतन चिद्रों? सोल मोनड्स, जिनको पशु जगत भी कहा जाता है। इनमें चेतन जागृत रहता है। यह स्तर क्षीण ज्ञान और स्पष्ट संवेदन का है, अतः इसे क्षीण स्तर कहा गया है। यह सहज मानसिक प्रवृत्तियों का स्तर है। चतुर्थ श्रेणी है स्वचेतन चिद्रों की, स्पिरिट मोनड्स की, जिसे लोक जगत में मानव जगत कहा गया है। यह आत्मगत जगत है। यह स्पष्टतर ज्ञान का स्तर है, क्योंकि यह चेतन स्वचेतन बन जाता है। यहाँ पर चेतन कैसे बन जाता है? सेल्फ कॉन्शियस बन जाता है, खुद का वो संवेदन करने लगता है। और पंचम और अंतिम श्रेणी में केवल एक चिद्रू है, वो है परम चिद्रू, जिसे ईश्वर भी कहा जाता है। इसका ज्ञान स्पष्टतम है। यह दिव्य जगत है। ऊपर की श्रेणी में नीचे की सब श्रेणियां सम्मिलित हो जाती है। नीचे की श्रेणी का आदर्श ऊपर की श्रेणी में जाना है। इन श्रेणियों में केवल विकास का भेद है, जातिगत भेद नहीं है। तो इस तरह से आज के इस व्याख्यान में हमने लाइबनिज के चिद्रूवाद पर डिस्कस किया है।